हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी जिसका नाम है इट्स ईजी टू फाइंड फॉल्ट। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इट्स ईजी टू फाइंड फॉल्ट ऑफ अदर्स बट हार्ड टू मेंड इट। इन दिस चैप्टर वी विल रीड सच अ स्टोरी। दूसरों की गलती खोजना आसान है लेकिन उसे सुधारना बहुत कठिन है। इस अध्याय में हम ऐसी ही एक कहानी पढ़ेंगे। विंसेंट और सिंडी मिस्टर और मिसेस स्मिथ के दो छोटे बच्चे हैं। विंसेंट एक सुंदर लड़का है और उसकी बहन सिंडी से बड़ा है। हालांकि वे कई मामलों में एक दूसरे के लिए समान है, लेकिन जो बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है वह यह है कि विंसेंट सिंडी जो भी करे उसमें हमेशा दोष ढूंढता है। पढ़ाई से लेकर खेलने तक, खाने से लेकर पीने तक, चलने से लेकर बैठने तक, हंसने से लेकर रोने तक और भी बहुत कुछ। बेशक इसके पीछे का कारण, जैसा कि विंसेंट कहता है कि सिंडी को अपने तरीके सुधार लेना चाहिए या उसे नुकसान होगा। कल ही की बात है कि सिंडी एक चित्र बना रही थी। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ जहां अखबार को स्कैन करने में खो गए थे। विंसेंट अभी टीवी पर एक कार्टून फिल्म देख रहा था। अरे विंसेंट, अपने भाई के पास आते ही सिंडी चिल्लाई, देखो मैंने क्या चित्रित किया है। एक दिन मैं एक महान कलाकार बनूंगी। विंसेंट टीवी से थोड़ा दूर हो गया, पेंटिंग पर नज़र डाली और टिप्पणी की, महान कलाकार, और वह भी आप, क्या उबाऊ कला है। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं बहुत बेहतर कर सकता था। मिस्टर स्मिथ ने देखा कि विंसेंट गलत था। नहीं मेरे बेटे, यह तरीका नहीं है, मिस्टर स्मिथ ने कहा। दूसरों के खिलाफ टिप्पणी करना, दूसरों की गलती खोजना आसान है, लेकिन जब उसे यह बताने की बात आती है कि कैसे ठीक किया जाए तो यह मुश्किल है। आप दोनों मेरे साथ बैठो और एक बहुत प्रसिद्ध कहानी सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले कहीं एक कलाकार रहता था। उन्होंने एक चित्र चित्रित किया और उसे शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर प्रदर्शित किया। पेंटिंग के साथ उन्होंने राहगीरों के लिए एक नोटिस लगाया, कृपया पेंटिंग को देखें और उसमें कोई गलती खोजें। बस उसी के लिए एक क्रॉस मार्क लगाएं। शाम को कलाकार अपनी पेंटिंग लेने और यह जानने के लिए आया कि उसके साथ क्या हुआ है। वह यह देखकर चौंक गया था कि पेंटिंग के चारों ओर केवल क्रॉस का निशान लगा हुआ था और कुछ नहीं। वास्तव में जिसने भी पेंटिंग देखी उसने एक या दो गलतियां पाई और उस पर क्रॉस मार्क लगा दिया। कलाकार ने भारी मन से पेंटिंग को हटा लिया। अगले कुछ दिनों तक कलाकार ने एक और पेंटिंग पर काम किया और उसे उसी स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए लगा दिया। इस बार भी उन्होंने एक नोटिस लगाया, कृपया ध्यान से पेंटिंग का अध्ययन करें और इसमें एक गलती खोजें और उसे सुधारें। आपको इसके साथ एक पेंसिल, एक ब्रश और रंग मिलेगा। शाम होते ही कलाकार उसी जगह पर आया। वह फिर से चौंक गया, हालांकि इस बार खुश था यह देखकर कि पेंटिंग वही थी जैसे उसने छोड़ा था। किसी ने उस पर कोई क्रॉस या सुधार नहीं किया था। कलाकार खुशी खुशी पेंटिंग को घर वापस ले आया। मिस्टर स्मिथ ने कहानी समाप्त की, थोड़ी देर रुके और फिर से कहा, तो आप देखते हो बच्चे, लोगों ने पेंटिंग को लगभग खराब ही कर दिया था जब उन्हें इसमें दोष खोजने के लिए कहा गया, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने दूसरे को छुआ तक नहीं इसे सुधारने के लिए। अब मेरी सलाह है आपको विंसेंट, बस आलोचना न करें, उन्हें बताएं कि अगर वे गलत हैं तो खुद को कैसे सुधारें। ठीक है पिताजी, विंसेंट ने कहा, अब मैं सिंडी को कभी भी कोई काम में दोष नहीं ढूंढूंगा। सिंडी, मुझे अपनी पेंटिंग फिर से देखने दो और पता करो कि क्या मैं आपको और सुधारने के लिए एक बेहतर विचार दे सकता हूँ। यह एक अच्छे लड़की की तरह बात हुई, मिस्टर स्मिथ ने कहा, और यह एक अच्छे भाई की तरह बात हुई। सिंडी ने उसकी आंखों में एक चमक के साथ चुटकी ली।